जय हिंद कैडेट। आज हम पढ़ेंगे एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ माइक्रोलाइट SW80 एयरक्राफ्ट। इसमें एवियोनिक्स में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, कौन से गेज है, और इलेक्ट्रिकल में क्या क्या सिस्टम है, वो आप देखेंगे। चलो देखते हैं। एवियोनिक्स, ये है हमारा एवियोनिक्स, यानी जो एयरक्राफ्ट के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी गेज होते हैं, जो भी मीटर होते हैं, उनको बोला जाता है एवियोनिक्स। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट पैनल है SW80 माइक्रोलाइट का। इसमें क्या क्या है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक, ये वैसे बता देता हूँ। ये है टोटलाइजर, ये है वेरियोमीटर, ये है IES इंडिकेटर एयर स्पीड, इसको बोलते हैं ASI एयर स्पीड इंडिकेटर। ये है अल्टीमीटर, ठीक है, अल्टीमीटर। ये है क्लस्टर, इंजन क्लस्टर बोलते हैं इसको। ये है ट्रिम का, इससे ट्रिम चेक करते हैं यहाँ पे है या डाउन है। ये है हमारी रेडियो, यहाँ पे हमारे हेडसेट लगते हैं। ये है इंटरकॉम, मतलब दोनों हेडसेट को आपस में बात करने के लिए ये ऑन होना जरूरी है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो ये दोनों पायलट और को पायलट आपस में बातें नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंट पैनल। ये जो दिखाया वो क्या था, इंस्ट्रूमेंट पैनल। इसमें क्या था, इंस्ट्रूमेंट पैनल कंसिस्ट, इसमें क्या क्या होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये तीन टाइप के इसमें गेज है हमारे। ठीक, इसमें एनालॉग कौन से होते हैं, एनालॉग होते हैं नीडल वाले, जिसमें नीडल होती है, होते हैं एनालॉग। या जिसमें डिजिटल नहीं होता, हमें उसकी रीडिंग खुद पढ़नी पड़ती है, वो होते हैं एनालॉग। इसमें क्या है, स्लीप एंड ट्रिम, ट्रिम इंडिकेटर। स्लीप एंड ट्रिम इंडिकेटर जो ये है, ये वाला गेज है जो हमारा, ये और ये डिजिटल नहीं है, ठीक है, इसकी रीडिंग हमें खुद पढ़नी पड़ेगी। तो ये है एनालॉग। जैसे ये है, ये नीडल वाला है, ये भी इसमें एनालॉग है। दूसरा डिजिटल, डिजिटल में मतलब प्योर डिजिटल है, जिसमें GPS है, उसमें एनालॉग सा, एनालॉग कुछ नहीं है, ठीक है। और इंजन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, ये पूरी तरीके से डिजिटल है, ठीक है, ये वाला। और ये एक्सकॉम, ये भी डिजिटल है। और हमारा यहाँ पे क्या लगता है, जो ये खाली जगह है, यहाँ पे लगता है GPS, उसमें भी सारा डिजिटल है। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड में मतलब जिसमें एनालॉग भी है, ठीक है, और डिजिटल भी है, दोनों। एयर स्पीड इंडिकेटर, ये है हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर, ये वाला। इसमें हमारा नीडल भी है और ये डिजिटल में, तो ये हाइब्रिड है। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड वाला भी हमारा क्या है, ये दिखाता है हमारा अल्टीट्यूड। ये भी क्या है, दोनों है, इसमें नीडल भी है और यहाँ पे जो ये स्क्रीन दे रखी है यहाँ पे भी आता है। नेक्स्ट है टैकोमीटर एंड वेरियोमीटर। ये हमारा टैकोमीटर है, ये है हमारा वेरियोमीटर। दोनों में ये नीडल भी है और ये जो स्क्रीन है इस पे डिजिटली भी वही आता है, ठीक है। इसमें ये RPM आएगा और टोटलाइजर आएगा, और इसमें वैल्यू आएगा और फ्लाइट टाइम आएगा। यानी नीडल से भी हमें चेक करना है, अगर ये स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है तो हम नीडल से चेक कर सकते हैं। चलो देखते हैं, एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम। पहला है टोटलाइजर। टोटलाइजर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रेंज ऑफ टोटल टैकोमीटर, टैकोमीटर या टोटलाइजर, जो पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, टोटलाइजर। उसमें क्या है, टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या दिखाता है, RPM दिखाता है इसका हमारा। उसकी रेंज क्या है, 0 से 700। ये हमारा, ये यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, 7 है। तो ये क्या है, 1000 है। 0 से 7000 की इसकी, 0 से 7000 की
आरपीएम है यहाँ पे। डिस्प्लेड बोथ ऑन एनालॉग एंड डिजिटल एलसीडी, इसमें दोनों है, ठीक है। ये एनालॉग है नीडल वाला, और ये जो दिखा रहा है ये हमारा डिजिटल वाला। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले इंजन आरपीएम। ये क्या दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है ये क्या है, इंजन आरपीएम है। एंड इंजन हावर्स टोटलाइजर, जो नीचे ये दिखा रहा है 44028, ये क्या है, टोटलाइजर है। टोटलाइजर प्रोग्रेसिव हावर, मतलब ये कंटिन्यू उसी में ऐड होता रहता है, आज का कल का परसों का, ये उसी में ऐड होता रहेगा। आरपीएम डिस्प्ले टर्न रेड, जो ये डिस्प्ले है हमारा आरपीएम वाला, ये रेड हो जाएगा कब, जब ये 5800 से ऊपर हो जाएगा। जैसे इसमें भी देखेंगे, तो जो ये है हमारा यहाँ पे, यहाँ यहाँ सी हमारा क्या है, ये रेड मार्किंग है। यहाँ पे पहले ग्रीन है ये इतनी, फिर येलो है, फिर ये रेड है। तो ये कितने पे रेड हो रहा है, 5800 पे। नेक्स्ट है टोटलाइजर स्टार्ट काउंटिंग, ये कब काउंटिंग शुरू करता है, ये करता है व्हेन आरपीएम एक्सीड 700, जब ये 700 को पार करेगा तभी ये काउंटिंग शुरू करेगा, यहाँ के बाद आएगा तो तब ये काउंटिंग शुरू करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये है वेरियोमीटर। वेरियोमीटर, वेरियो क्या था, वेरिएशन इन हाइट। वेरियोमीटर कंबाइन इंडिकेशन ऑफ वर्टिकल स्पीड इन बोथ, जो वर्टिकल स्पीड है वो बहुत दोनों में दिखाता है, मीटर पर सेकंड एंड फीट पर मिनट। ये है हमारा वेरियोमीटर। तो इसमें यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, जो ये है इसमें क्या दिखा रहा है, 5/1000। जो 5 है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये लिखा है यहाँ पे, जो ये लिखा है मीटर पर सेकंड, और जो 1000 क्या है, ये फीट पर मिनट। तो दोनों में दिखाता है, ये नीडल ये दोनों में दिखाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो मीटर पर सेकंड और ये फीट पर मिनट है, वो एनालॉग में दोनों में दिखाएगा, ठीक है। एनालॉग में ही दिखाएगा ये दोनों। ओनली इन फीट पर मिनट, जो एलसीडी है उसमें क्या दिखाएगा, जो ये एलसीडी है हमारी, जो ये स्क्रीन है, इसमें दिखा रखा है एफपीएम बस, ठीक है। फीट पर मिनट जो वैल्यू लिखा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू लिखा है और ये लिखा है 0 फीट पर मिनट, यानी जो एलसीडी में दिखा रहा है वो सिर्फ फीट पर मिनट में दिखा रहा है। Additionally, LCD is provided to indicate flight time, which start register when speed exceed 36 knots for more than 5 seconds. ये नीचे क्या है, ये जो 00 और 00 दिखा रहा है, जो टाइम दिखा रहा है ये फ्लाइट टाइम, ये कब काउंटिंग शुरू करती है, जब ये स्पीड हो जाएगी, जो ये स्पीड है यहाँ पे, ये 36 नोट्स हो जाएगी, कितने टाइम के लिए, ये 5 सेकंड के लिए, जब 36 नोट हो जाएगी हमारी स्पीड, तब ये काउंटिंग शुरू करेगा, ठीक है। और उससे पहले ये काउंटिंग शुरू नहीं करता फ्लाइट टाइम। नेक्स्ट है हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर, ASI। इसका नाम क्या है, ASI, और दिखाता क्या है, IAS, मतलब इंडिकेटर एयर स्पीड, ठीक है। ASI इंडिकेट स्पीड इन नोट्स, किसमें दिखाता है, नोट्स में, बोथ ऑन डिजिटल एंड एनालॉग डिस्प्ले, दोनों में ये सिर्फ नोट्स में ही दिखाता है। द स्पीड इंडिकेशन टर्न रेड, ये रेड कब हो जाता है, व्हेन स्पीड एक्सीड 135 नोट्स, जब ये हमारी स्पीड 135 नोट से ऊपर हो जाएगी, जो ये है, देखो ये रेड मार्किंग कहाँ पे है, यहाँ पे ये जो रेड मार्किंग है ये है 135 पे, जो यहाँ पे रेड मार्किंग है ना, ये वाली, ये है 135 पे। जैसे ही हमारी स्पीड 135 नोट्स पे आएगी तो ये रेड हो जाएगा। स्टार्ट टू पल्स और ब्लिंक व्हेन स्पीड ड्रॉप बिलो 40 नोट्स, जैसे ही 40 नोट से बिलो आएगी स्पीड,
ये जहाँ से ये लाइनिंग शुरू हो रही है इससे नीचे आएगी तो ये यहाँ से ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, यानी हमारी स्पीड लो है। नेक्स्ट है पिटोट स्टैटिक सिस्टम। ये जो स्पीड है वो किसे दिखाता है, ये पिटोट जो सिस्टम है, पिटोट स्टैटिक सिस्टम है दे रखा है। ये राइट विंग के नीचे एक ट्यूब होती है, एक जिसमें ओपन एंड होता है और एक का एंड ब्लॉक होता है, उसके साइड में ऐसे होल होते हैं। पिटोट ट्यूब इज अटैच टू बॉटम साइड ऑफ राइट हैंड विंग, राइट हैंड विंग के बॉटम में लगे होते हैं। पिटोट लाइन लीड थ्रू इनसाइड द विंग ऑल द वे टू द इंस्ट्रूमेंट, वो विंग से होके हमारे इंस्ट्रूमेंट पैनल तक आती है। आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एयर स्पीड इंडिकेटर इज द मेजरमेंट ऑफ टू प्रेशर। जो ये है हमारा स्पीड इंडिकेटर किस पे काम करता है, ये जो दे रखा है ना, ये जो डायग्राम दे रखा है उस पे देखते हैं। ये स्टैटिक प्रेशर है, जो ये दे रखा है ये है स्टैटिक प्रेशर, यानी वहां पे दो ट्यूब रहती है, एक आगे से क्लोज है और एक आगे से ओपन है। ठीक है, जो क्लोज है वो उसमें होता है स्टैटिक प्रेशर, और जो ओपन है उसमें होते दोनों स्टैटिक। स्टैटिक तो रहेगा ही, और अगर एयरक्राफ्ट मूव करेगा आगे तो उसमें डायनेमिक भी आएगा, तो दोनों उसमें प्रेशर रहेंगे। तो दोनों का जोड़ होता है, जो दोनों को ऐड करते हैं तो वो होता है पिटोट प्रेशर। ठीक है, तो इसमें है दोनों प्रेशर, तो ये इसमें पिटोट प्रेशर है, इसमें दोनों प्रेशर है। यहाँ पे अंदर पहले से ही जो ये अंदर है ये गेज में, यहाँ पे पहले से ही क्या है स्टैटिक प्रेशर है। ठीक है, और ये हमारे दोनों प्रेशर है एस प्लस डी, और यहाँ पे एस है। ठीक है, तो जब इससे प्रेस करते हैं हम इससे, तो ये दोनों का एडिशन है, ये जो दोनों का जोड़ है उसमें से ये एस माइनस हो जाएगा अंदर जाके, तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा डायनेमिक। ठीक है, ये डायनेमिक प्रेशर रह जाएगा यहाँ पे। और जो डायनेमिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। जो इसमें प्रेशर होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। द डायनेमिक इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ट्यूब थ्रू द एयर। ठीक है, और स्टैटिक प्रेशर होता है वो ड्यू टू द प्रेशर एग्जर्ट बाय द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो स्टैटिक होता है, और जो स्पीड से प्रेशर आता है वो होता है डायनेमिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट अल्टीट्यूड को या हाइट को मेजर करता है। अल्टीट्यूड इज इंडिकेटेड इन फीट, जो हमारा अल्टीट्यूड है वो किस में दिखाता है, फीट में। अल्टीमीटर हैज टू इंडिकेटर ऑन एलसीडी डिस्प्ले, टू इंडिकेटर होते हैं उसमें। तो इंडिकेशन देखते हैं क्या है, फ्लाइट लेवल, उसमें एक तो एफएल दिखाता है हमारा, वो एफएल किसके बेस पे दिखाता है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड है 1013, इसके हिसाब से एफएल दिखाता है। और दूसरा है अल्टीट्यूड, वो किस में दिखाता है, फीट में। वो किस पे बेस पे दिखाता है, वो क्यूएनएच, अगर क्यूएनएच सेट करते हैं तो अल्टीट्यूड दिखाता है। तो जब ये स्टैंडर्ड ये सेट करते हैं प्रेशर, तो ये क्या दिखाएगा, फ्लाइट लेवल दिखाएगा। ये है हमारा अल्टीमीटर। ठीक है, जब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर सेट करेंगे तो ये एफएल में आएगा। एफएल कब आता है, एक लेवल होता है उसके ऊपर जाएंगे तभी ये एफएल आएगा। ठीक है, और नहीं तो क्यूएनएच जो सेट कर रखा है उसके हिसाब से क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ का अल्टीट्यूड दिखा रहा है, ये इतने फीट का है। ये है ग्राउंड लेवल पे, जैसे आज का क्यूएनएच इतना है, तो उसके हिसाब से ये जो हमारी एलिवेशन है ये इतनी है। ठीक है, यहाँ का अल्टीट्यूड इतना है। अल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। ठीक है, जैसे ये रीडिंग कैसे लेते हैं इसकी, अगर ये हमारा डिस्प्ले ब्लैक हो गया तो रीडिंग कैसे लेते हैं, जो ये स्मॉल नीडल है, जो ये स्मॉल नीडल है वो इंटू 1000 होता है, मतलब एक पे है तो 1000 हो गया। और जैसे ये है छोटी नीडल है, वो है ये भी 1 पे है तो ये होता है इंटू 100, तो इसमें प्लस 100 करेंगे तो ये क्या हो गया 1100 फीट। ये कितना दिखा रहा है यहाँ पे 1100 फीट है। ऐसे ही अगर ये 2 पे होती, स्मॉल भी 2 पे होती, और ये कैपिटल भी 2 पे होती, बड़ी वाली भी 2 पे होती, तो क्या होता 2000 प्लस 200, तो कितना हो गया 2200 हो जाता। ठीक है, ऐसे इसकी रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट है इंजन क्लस्टर।
जो इंजन क्लस्टर है ये वाला, इसमें क्या क्या डिस्प्ले है वो देखेंगे। इसमें क्या पहला क्या है, ऑयल प्रेशर डिस्प्ले, डिस्प्लेड इन पीएसआई। ऑयल प्रेशर किस में रहता है, पीएसआई में। ऑयल प्रेशर वैल्यू ड्रॉप जब इतने से, जब 4.5 पीएसआई से नीचे आ जाता है ऑयल प्रेशर, तो जो ये हमारी डिस्प्ले वैल्यू बिकम रेड, जो वैल्यू है ये वाली, तो वो ऑयल प्रेशर की ये जो शुरू में दिखा रखा है ये यहाँ पे रेड हो जाएगी। कितने पे है, 14.5 पे। अगर इससे नीचे आ जाता तो ये रेड मार्किंग आ जाएगी। और इफ ऑयल प्रेशर राइज अबव 94.3 psi, जब ये 94.3 पे आ जाएगा, यहाँ पे ये जो ये रेड मार्किंग दे रखी है 94.3 यहाँ पे आ जाएगा तो ये रेड हो जाएगी। ऑयल टेम्परेचर नेक्स्ट क्या है, ऑयल टेम्परेचर। इसमें क्या है, डिस्प्लेड इन डिग्री सेल्सियस, किसमें दिख रखा है, डिग्री सेल्सियस में। इफ ऑयल टेम्परेचर राइज अपॉन 125 डिग्री सेल्सियस डिस्प्ले वैल्यू बिकम रेड विद हाई वार्निंग। ऑयल टेम्परेचर ये रहा, ये अगर कितने से 125 से ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है, 125 से ऊपर जाता है तो ये रेड हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट क्या देखा गया, नो अलार्म वार्निंग एग्जिस्ट फॉर लो ऑयल टेम्परेचर। लो ऑयल टेम्परेचर की कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है। वार्निंग मैसेज आल्सो डिस्प्लेड व्हेन इंजन इज टर्न्ड ऑफ। जो वार्निंग का मैसेज है तब भी आएगा जब इंजन बंद हो, तब भी ये वार्निंग का मैसेज आएगा। नेक्स्ट क्या है, कूलेंट टेम्परेचर यानी सीटी, CT1 एंड CT2। कूलेंट टेम्परेचर इज डिस्प्लेड इन डिग्री सेल्सियस, ये भी डिग्री सेल्सियस में है। इफ कूलेंट टेम्परेचर इज राइज अबव 120, वो कितना था टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर क्या है 120 है। और ऑयल टेम्परेचर कितना था हमारा, ऑयल टेम्परेचर कितना था 125। ऑयल वाला कितना था 125 और कूलेंट वाला कितना है 120। ये एग्जाम में आते हैं हमेशा, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। डिस्प्ले वैल्यू बिकम रेड विद हाई वार्निंग, नो इसमें भी क्या है, नो लो वार्निंग है। मेन बस वोल्टेज, जो वोल्टेज हमारी बैटरी की वो है, वोल्टेज इज डिस्प्लेड इन वोल्ट, किस में दिखाता है, वोल्ट में। बिलो 11.4 रेड विद लो वार्निंग एंड 14.4 पे ये तो क्या हो जाएगी, रेड वार्निंग हो जाएगी, ठीक है। वार्निंग मैसेज इज आल्सो डिस्प्लेड व्हेन इंजन इज ऑफ, जब इंजन ऑफ होगा तो ये दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल प्रेशर, किस में दिखाता है, पीएसआई में। अगर ये 2.2 से नीचे होगा तो लो वार्निंग हो जाएगी, ठीक है। अगर 5.8 psi से ऊपर है तो ये रेड वार्निंग आ रही है। फ्यूल प्रेशर कहाँ पे है हमारा, ये है हमारा फ्यूल प्रेशर, ये दिखाता है फ्यूल प्रेशर। अभी कितना 4.7 है, तो इसकी वार्निंग कब आ रही है, 2.2 और 5.8 psi पे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर यानी EGT1 एंड EGT2। ये किस में दिखाता है, ये भी टेम्परेचर है तो सारे किस में दिखाएगा, डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा। EGT राइज अबाउट 925, जब ये 925 डिग्री पे आ जाता है तो रेड विद हाई वार्निंग आ जाएगा। नो अलार्म इज प्रोवाइड फॉर लो EGT, इसमें भी लो में कोई अलार्म नहीं है। वार्निंग इज आल्सो डिस्प्लेड व्हेन इंजन इज ऑफ, ये भी जब इंजन ऑफ होगा तो भी वार्निंग आएगी। नेक्स्ट है फ्यूल क्वांटिटी, फ्यूल क्वांटिटी यानी कितने परसेंट, इसमें किस में दिखाता है, परसेंटेज में दिखाता है, डिस्प्लेड इन परसेंटेज। ये फ्यूल क्वांटिटी ड्रॉप बिलो 10 लीटर, जब 10 लीटर से नीचे हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। डिस्प्लेड वैल्यू बिकम रेड, जैसे ये है नीचे, इसमें जो ये है हमारा फ्यूल की, है ना, इसमें नीचे दे रखा है ये रेड वाला है, ये कितने पे है, 10 लीटर से नीचे आ जाएगा तो ये रेड वार्निंग आ जाएगी। नेक्स्ट है फ्यूल फ्लो, यानी किस रेट से हमारा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, डिस्प्लेड इन लीटर पर हावर, यानी कितने लीटर एक घंटे में यूज हो रहा है। वैल्यू इज कैलकुलेटेड, इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ इंजन आरपीएम, किस पे डिपेंड हो रहा है ये, आरपीएम पे, मैनिफोल्ड प्रेशर पे एंड इंजन फ्यूल कंजप्शन डाटा, ठीक है। इन तीनों पे डिपेंड है। डिस्प्ले अवेलेबल ओनली व्हेन मोर देन 10 लीटर फ्यूल इज अवेलेबल इन टैंक, ये कब आएगा,
जब वार्निंग कब आती है? 10 लीटर पे। ये भी कभी आता है जब 10 लीटर से ऊपर हमारा फ्यूल होगा। ठीक है। मैनिफोल्ड प्रेशर इज डिस्प्ले इन मिलीमीटर ऑफ हाई विदाउट वार्निंग। मैनिफोल्ड प्रेशर जो हमारे दो कार्बोरेटर होते हैं उनका जो प्रेशर होता है, ये होता है मैनिफोल्ड प्रेशर। ठीक है। इसकी कोई वार्निंग नहीं है। इसमें ये आ सकता है कि इसकी वार्निंग होती है या नहीं होती, ये कितने पे होती है, ऐसी कोई भी प्रेशर दे देंगे उस पर वार्निंग दिखाते हैं। तो इसमें क्या है? नो वार्निंग। नेक्स्ट है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन क्या होता है? जैसे हमारा मैप होता है वैसे ये मैप है। इसमें क्या कौन सा ये है? इसमें लगा है गार्मिन जीपीएस, गार्मिन एरा 500 जीपीएस। इसमें क्या है? एक बैटरी लगी है जो 5 घंटे तक चलती है। इसमें बस इसमें मुश्किल ही कोई क्वेश्चन आता है लेकिन पता होना चाहिए हमें। इट हैज ए मैप डिस्प्ले। इसमें क्या होता है? मैप डिस्प्ले होता है। जीपीएस की फुल फॉर्म आ सकती है जीपीएस। ये क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें क्या क्या दिखाता है? टेरेन दिखाएगा एंड ऑब्स्टेकल वार्निंग दिखाता है। फ्लाइट प्लान मोड कंप्राइज, किसमें कितने फ्लाइट प्लान है इसमें? 50 to 300, यानी 50 से 300 तक इसमें हमारे फ्लाइट प्लान आ सकते हैं। ये वाटर प्रूफ है। एडजस्ट टाइम जोन है इसमें, सब है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब रेडियो हमारे, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम, कौन सी रेडियो लगी है हमारी? ये दिखा रखा है। ये है एक्सकॉम वीएचएफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 760 ट्रांस रिसीवर। इसमें ये लगा एज डिजिटल वॉल्यूम कंट्रोल। इसमें कौन सा डिजिटल वॉल्यूम कंट्रोल है? ये वॉल्यूम वाला बटन दे रखा है। ठीक है। ये चैनल वाला बटन दे रखा है। वीएक्स इंटरकॉम कंट्रोल ऑन फ्रंट पैनल। ये टच कितने मेमोरी चैनल है इसमें? 99 मेमोरी चैनल है। और वीएचएफ गार्ड फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं? 1 to 1.5 होते हैं। इसमें भी बैटरी का दे रखा है। अंडर वोल्टेज इतने पे, मतलब इतने से नीचे होगी तो ये काम नहीं करेगी, और इससे ऊपर होगी तो भी ये काम नहीं करेगी। ये है हमारे एक्सकॉम जो रेडियो है वो है ये इंटरकॉम है, यानी ये दोनों जो हेडसेट है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए है वैसे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल होरिजोन। ये हमारा होराइजन है जो आर्टिफिशियल वाला, ये हमारे एयरक्राफ्ट में नहीं है लेकिन ये हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो वो क्या होता है हम जानते हैं। दिस इज ए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट एंड इज, ये जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट होते हैं उसके लिए उसमें होता है। कंसिस्ट ऑफ वन, कब यूज होता है? यूजफुल इन कंडीशन ऑफ पुअर विजिबिलिटी। जब पुअर विजिबिलिटी हो, हमें आगे का होराइजन नहीं दिख रहा है, तो ये यूजफुल होता है। इसमें क्या क्या दिखा रखा है? ये जो हमारी ये क्या है? विंग्स है। ये दोनों विंग्स है और ये हमारे नोज है। ठीक है। जो ब्लू वाला है ये क्या है? स्काई है। और जो ये ब्राउन वाला ये क्या है? ग्राउंड है। ये जो नोज है, अगर नोज ये ब्लू में रहेगी तो मतलब हमारा एयरक्राफ्ट पिच अप है। अगर ये ब्राउन में रहेगी तो ये अर्थ की तरफ है, मतलब ये पिच डाउन है। अगर ये इस तरफ ये ब्राउन में आ गया और ये है स्काई में आ गया तो ये रोल कर रहा है लेफ्ट की तरफ। अगर इस तरफ आ जाता है तो ये रोल कर रहा है राइट की तरफ। इससे ऐसे पता चलता है। नोज इज पॉइंटिंग अप और बिलो द हॉरिजॉन, इसमें दिख जाता है। इट इंडिकेट पिच एंड बैंक और रोल। पिच इसमें कौन कौन सा दिखाता है? पिच और रोल दिखाता है। आर्टिफिशियल ओरिजिन यूज वर्टिकल एक्सिस अर्थ जायरोस। जो जिस पे बेस पे ये यूज होता है वो क्या होता है? इसमें जायरोस्कोप होता है। जो अंदर है ना, ये है जायरोस्कोप जो इसको घूमता है। ये इसकी 3 डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। इसमें ब्लू फॉर स्काई एंड ब्राउन फॉर ग्राउंड ग्राउंड है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल पैनल। इसमें क्या क्या है हमारा? ये देखते हैं। वो क्या था? इंस्ट्रूमेंट पैनल। ये है इलेक्ट्रिकल पैनल। तो इसमें क्या क्या? फ्यूल पंप सीबी। जो ये है फ्यूल पंप सीबी है। इसमें दो पंप होते हैं। एक मैकेनिकल है जो इंजन के पास होता है, एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पंप है। इसकी लोकेशन होती है जो को पायलट की सीट होती है, जो राइट साइड वाली सीट होती है उसके पीछे। स्टार्टर बटन, ये है हमारा स्टार्टर बटन। ये 10 सेकंड से ज्यादा नहीं प्रेस करना होता। इसको प्रेस रखेंगे तो ये स्टार्ट होता है।
और 12 वोल्ट सॉकेट, ये हमारा है 12 वोल्ट सॉकेट। मोबाइल चार्ज कर सकते हो इसमें, कैमरा चार्ज कर सकते हो। जेन फेल लाइट मतलब जनरेटर फेल लाइट, ये हमारे जनरेटर फेल लाइट है। जब इंजन ऑन नहीं होगा तो ये रेड हो जाते हैं। मास्टर, ये हमारा मास्टर सीवी है, ये एवियोनिक सीवी है। ठीक है। ये मैग्नेटो है, लेफ्ट और राइट, ये मैग्नेटो लेफ्ट और राइट, ये सर्किट ब्रेकर की तरह काम करते हैं। ये बैटरी से कनेक्ट है, मास्टर ऑन करेंगे तो ये सीवी है, यहाँ पे सीवी का काम करती है। जब सीवी ऑन होगी तो ये हमारा जो स्पार्क प्लग है उसको करंट देता है। नेक्स्ट है 12 वोल्ट सॉकेट बटन, जो इस सॉकेट का ये बटन है, ये वो बटन है, ये ऑन होगा तभी इसमें पावर आएगी। कैबिन लाइट, ये है हमारा कैबिन लाइट का, पीछे हमारे कैबिन लाइट होती है दोनों सीटों के पीछे। लैंडिंग लाइट, ये हमारा लैंडिंग लाइट का बटन है। नैव स्ट्रोब लाइट, जो दोनों विंग के साइड में लाइट होती है वो, ये उसका बटन है। बैटरी डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट रिंग, ये जो रिंग है ये है बैटरी डिस्कनेक्ट रिंग। इसको, ये अभी डिस्कनेक्ट है बैटरी, ये पुल कर रखी है। यहाँ पे अंदर यहाँ पे एक बट वो होता है, स्विच टाइप होता है, उसको ऑफ करते हैं तो ये ऑन हो जा, ये वायर अंदर चली जाती है और बैटरी ऑन हो जाती है। और ये हमारे फ्यूल शिप है। ठीक है। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।